नीलगिरी के जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं बल्कि डर वाली थी। झाड़ियों के पीछे निक्कू चूहा और चुलबुल खरगोश छिपकर देख रहे थे। सामने मैदान में रक्त सिंह अपनी प्रेमिका ज्वाला के सामने शान से खड़ा था। देखो ज्वाला डार्लिंग, आज तुम्हारे नाश्ते के लिए मैं ये ताजा और कोमल खरगोश लाया हूँ। पड़ोसी जंगल का काला तेंदुआ तो अपनी प्रेमिका को सूखी हड्डियाँ देता है, पर तुम्हारा रक्त सिंह तुम्हारे लिए हर दिन एक नया शिकार लाएगा। छी, रक्त सिंह ये तो बहुत छोटा है, इसमें तो मेरा पेट थोड़ा सा भी नहीं भरेगा। मुझे तो कुछ क्रंची चाहिए। कल तुम मेरे लिए कम से कम 5 खरगोश और एक मोटा कछुआ लेकर आना, वरना समझ लेना कि हमारा ब्रेकअप पक्का। अरे डार्लिंग, तुम गुस्सा मत हो। कल पूरे जंगल के छोटे जानवरों की शामत आएगी। मैं तुम्हारे प्यार के लिए इस जंगल को कब्रिस्तान बना दूंगा। बस आज तुम इसी से काम चला लो। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं आज इसे खा लेती हूँ, पर तुम अपना वादा मत तोड़ना। हाँ ज्वाला डार्लिंग, आज तक मैंने तुम्हारी कोई भी बात टाली है क्या? ये सुनकर झाड़ियों में छिपे निक्कू चूहे के पसीने छूट गए। निक्कू भाई, क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? उसे क्रंची खाना चाहिए और अगले नंबर पर मेरा पूरा परिवार है। मैं इतना तेज भी नहीं भाग सकता कि उस बिजली जैसी रफ्तार वाली ज्वाला से बच सकूं। शांत हो जाओ चुलबुल, रोने से हल नहीं निकलेगा। तुमने सुना नहीं, उसने मोटा कछुआ भी मांगा है। इसका मतलब सरदार धीरू की जान भी खतरे में है। पर हम करेंगे क्या? हम तो सिर्फ छोटे से जानवर हैं। रक्त सिंह के एक पंजे में हम दोनों समा जाएंगे। क्या हमें जंगल छोड़कर भाग जाना चाहिए? भाग कर कहाँ जाओगे? पड़ोसी जंगल में तो वो काला तेंदुआ बैठा है। तुम ठीक कह रहे हो। अगर मौत सामने खड़ी है तो कम से कम लड़कर तो मरेंगे। चलो सरदार के पास चलते हैं। निक्कू और चुलबुल भागते हुए जंगल के सबसे पुराने तालाब के किनारे पहुँचे, जहाँ उनके सरदार धीरू कछुआ रहते थे। धीरू की उम्र बहुत थी और सब उन्हें ज्ञानी समझते थे। सरदार, अनर्थ हो गया। रक्त सिंह पागल हो गया है। वो अपनी प्रेमिका ज्वाला को खुश करने के लिए हम छोटे जानवरों का बुफे डिनर लगाने वाला है। सरदार, कल वो 5 खरगोश मांगने वाली है। मेरा पूरा परिवार खतरे में है, आप कुछ कीजिए। बात तो बहुत गंभीर है। रुकिए, मुझे सोचने दीजिए। सरदार, जल्दी सोचिए, नहीं तो कल तक हम सब बाघिन के पेट में होंगे। बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मैं चल नहीं सकता और लड़ने की तो ताकत ही नहीं है। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार? अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो बाघ हम सबको अपनी प्रेमिका को खिला देगा। तुम सब डरो नहीं, एक रास्ता है। पहाड़ी के नीचे नदी किनारे गजासुर हाथी रहता है। वो जितना आलसी है उतना ही दिमाग वाला है, और उसकी पत्नी गौरी तो साक्षात चंडी है। वही तुम्हें बचा सकते हैं। ठीक है, हम वहां जाएंगे। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं पहाड़ी के नदी के पास गजासुर हाथी से मदद लेने। वल्ला गौरी, इस पानी की बौछार में तुम बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। बताओ, इस रोमांटिक मौसम में एक गाना गाऊं? गाना छोड़िए स्वामी, जरा नीचे देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ क्यों आए हैं? गजासुर दादा, हमारी जान बचाइए। रक्त सिंह ने हमें अपना डिनर बना के अपनी प्रेमिका के साथ वैलेंटाइन डे बनाने की कसम खाई है। क्या? वैलेंटाइन? मेरे जंगल में छोटे जानवरों का डिनर बनेगा? निक्कू, पूरी बात विस्तार से बता। निक्कू ने सारी बात बताई कि कैसे रक्त सिंह अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए छोटे जानवरों की बलि दे रहा है। गजासुर जी, अगर आपने इन बच्चों की मदद नहीं की तो आज से आपका और मेरा असहयोग आंदोलन शुरू। न खाना मिलेगा न पानी। अरे गौरी, शांत हो जाओ। बेगम, मैंने मदद करने से मना थोड़ी किया है। तुम भी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हो ना। निक्कू, धीरू, डरो मत।
गजासुर के दिमाग की मशीन चालू हो गई है। अब हम इन शिकारियों को उनकी ही प्रेम कहानी में विलन बनाएंगे। देखो, रक्त सिंह और ज्वाला का प्यार बहुत कच्चा है। ज्वाला लालची है और रक्त सिंह अंधा प्रेमी। हमें ज्वाला के मन में शक पैदा करना होगा और रक्त सिंह को ये दिखाना होगा कि ज्वाला उसे धोखा दे रही है। लेकिन दादा, हम ये करेंगे कैसे? हैप्पी, तुम दोनों ज्वाला की गुफा में जाओ। वहाँ उसने उसकी माँ का दिया हुआ एक लाल पत्थर रखा है। तुम्हें वो पत्थर गायब करना है। बस, बाकी सब मैं देख लूंगा। गजासुर के आदेश पर दोनों अंधेरी रात में ज्वाला बाघिन की गुफा की ओर बढ़ी। गजासुर के आदेश पर दोनों अंधेरी रात में ज्वाला बाघिन की गुफा की ओर बढ़ी। ज्वाला गहरी नींद में सो रही थी और उसके खर्राटों से गुफा की दीवारें हिल रही थीं। संभल कर, अगर इस बिल्ली की आँख खुल गई तो हम चूहों का चटपटा चाट बन जाएगा। वो देखो, कोने में वो लाल चमकता पत्थर। दोनों जैसे ही उस पत्थर के पास पहुंचते हैं, वैसे ही ज्वाला नींद में बड़बड़ाने लगती हैं। रक्त सिंह, कल मुझे हाथी के बच्चे का कलेजा चाहिए। निक्कू का दिल हलक में आ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दोनों ने पत्थर को गुफा के बाहर निकाला। और गजासुर के बताए अनुसार उसे पहाड़ी की एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां काले तेंदुए रहते थे। अगली सुबह रक्त सिंह शिकार की तलाश में नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसने देखा कि धीरू कछुआ मिलता है जो बैठा रो रहा था। अरे वाह शिकार! आज तो तेरा कवच तोड़कर ही नाश्ता करूंगा। क्यों रो रहा है? अपनी मौत का मातम मना रहा है क्या? महाराज, मैं अपनी नहीं, आपकी किस्मत पर रो रहा हूँ। आप यहाँ शिकार ढूंढ रहे हैं और उधर पहाड़ी के पीछे ज्वाला रानी काले तेंदुए के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थीं। क्या? उस पिद्दी तेंदुए के साथ? तू झूठ बोल रहा है। विश्वास नहीं तो जाकर देखिए महाराज। रक्त सिंह गुस्से से अंधा होकर पहाड़ी की ओर भागा। उधर गजासुर ज्वाला के पास पहुंची, जो अपना पत्थर गायब पाकर पहले से ही परेशान थी। अरे बहन ज्वाला, तुम यहाँ उदास बैठी हो और तुम्हारा वो प्रेमी रक्त सिंह तो नदी के उस पार एक नई बाघिन को छोटे खरगोशों की दावत दे रहा है। क्या? खरगोश तो मेरे लिए आने वाले थे। क्या तुम सच बोल रही हो? बहन, वो बाघिन कह रही थी कि रक्त सिंह ने उसे एक लाल पत्थर भी दिया है जो उसने अपनी पुरानी प्रेमिका से चुराया है। अच्छा, तो इसीलिए मुझे वो पत्थर मिल नहीं रहा है। अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में वो भी पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल पड़ती है। रक्त सिंह पहले ही वहाँ मौजूद रहता है। गुस्से में वो भी पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल पड़ती है। रक्त सिंह पहले ही वहाँ मौजूद रहता है। ज्वाला, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि तुझे छोटे जानवरों का नाश्ता करा सकूं, और तूने क्या किया? तू उस भीगी बिल्ली जैसे तेंदुए के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। मुंह बंद करो रक्त सिंह, अपनी गद्दारी को मेरे ऊपर मत थोपो। गौरी हथनी ने मुझे सब सच बता दिया है। तुम नदी के उस पार एक नई बाघिन के साथ घूम रहे हो। तुमने मेरा लाल पत्थर चुराकर उसे दे दिया और मुझे यहाँ चूहों और खरगोशों की कहानियाँ सुनाकर बहला रहे हो। नई बाघिन? कैसी नई बाघिन? मैं तो कल रात भर तुम्हारे लिए खरगोश पकड़ रहा था। तुम अपना झूठ छिपाने के लिए मुझ मासूम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। झूठ मत बोलो। अगर तुम कल रात खरगोश पकड़ रहे थे तो वो खरगोश कहाँ है? एक भी खरगोश गुफा में नहीं पहुँचा। साफ बात है, तुमने वो सारे शिकार उस दूसरी बाघिन को खिला दिए। तुम धोखेबाज हो रक्त सिंह। तभी गजासुर हाथी झाड़ियों से बाहर निकला और ऐसी आवाज में बोला कि दोनों को सुनाई दे। और ज्वाला बहन, आप भी क्यों परेशान हैं? वो काला तेंदुआ तो आपके लिए फूलों का हार सजा कर बैठा है। वो आपके लिए अपनी जान देने को तैयार बैठा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। गजासुर की इस बात ने जलती आग में घी डाल दिया। दोनों को लगा कि उनका साथी वाकई किसी और के साथ मिला हुआ है। तो ये सच है? तू वाकई उस तेंदुए के पास जाना चाहती है? जा, चली जा। आज से मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। तूने मेरी वफादारी का अपमान किया है। मैं अब इस जंगल में एक पल नहीं रुकूंगा जहाँ तेरी जैसी गद्दार बाघिन रहती हो।
दोस्तों, हम रोज मेहनत करके आपके लिए कहानियां बनाते हैं, लेकिन कई लोग बस देखकर चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हिम्मत ना हारें, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। गद्दार मैं नहीं, तुम हो। अपनी उस नई बागिन के साथ ऐश करो। मुझे भी तुम्हारे जैसे मक्कार के साथ नहीं रहना। इस जंगल की हवा अब तुम्हारे झूठ से भर गई है। मैं आज ही ये इलाका छोड़ रही हूँ और दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना। ज्वाला भी गुस्से में जंगल छोड़कर चली गई। रक्त सिंह गुस्से में पहाड़ी से नीचे उतरकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तब निक्कू चूहा, चुलबुल खरगोश और सभी लोग बाहर आए। गजासुर दादा, मान गए। आपने तो बिना एक भी पत्थर चलाए उन दोनों के बीच ऐसी आग लगाई कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। गजासुर, तुम्हारी साजिश सफल रही। शक एक ऐसा जहर है जो बड़े बड़े रिश्तों को खत्म कर देता है। स्वामी, आज आपने न केवल इन बच्चों की जान बचाई, बल्कि जंगल को उन क्रूर शिकारियों से भी आजाद करा दिया। आप वाकई हमारे नायक हैं। अरे नहीं, ये सब एकता का फल है गौरी। अगर निक्कू पत्थर न हटाता और धीरू भाई उन्हें अपनी बातों में न उलझाते, तो ये संभव ना होता। अब डरो मत बच्चों, अब इस जंगल में सिर्फ प्यार और शांति रहेगी। पूरा जंगल गजासुर और गौरी की जय जयकार करने लगा। निक्कू और चुलबुल खुशी से नाचने लगे। दोस्तों, अत्याचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, बुद्धि और एकता के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं।